नाउन पोजीशन। पोजीशन मींस ओनरशिप और बिलोंगिंग। पोजीशन का मतलब ये होता है कि हम कोई कौन इस चीज का ओनर है या किसी चीज को कौन बिलोंग कर रहा है, वो चीजें हम पोजीशन में पढ़ते हैं। पोजीशन का मतलब होता है ओनरशिप एंड बिलोंगिंग। ओनरशिप और बिलोंगिंग। पोजीशन मींस ओनरशिप और बिलोंगिंग। मतलब कि ये हमें बताता है कि कोई भी चीज किसको बिलोंग करती है या किसकी है। अगर कोई सेंटेंस लिखा है रवीज बुक, तो दिस बुक बिलोंग्स टू रवि। अभी हम लोग एपिस्ट्रॉफी पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी कौन किस चीज को बिलोंग कर रहा है, इस चीज का ओनर कौन है, इसका मतलब होता है पोजेशन का मतलब होता है कि उसका ओनर कौन है या उसको बिलोंग कौन कर रहा है। पोजीशन मींस ओनरशिप और बिलोंगिंग। किसी भी चीज का ओनर कौन है ये चीजें हमें पता चलती हैं, ये किस इसको कौन बिलोंग कर रहा है, किसकी है ये चीज। ये चीजें हम लोग पोजीशन में पढ़ते हैं। ठीक है, इट शोज दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। जो कोई भी चीज है वो किसको बिलोंग कर रही है, किसकी है। किसने ज्वाइन किया है अभी अभी? प्रत्युष समझ आ रहा है? यस। फॉर एग्जाम्पल, द बुक बिलोंग्स टू रवि। ठीक है, ये सेंटेंस हमें दिया हुआ है। इस सेंटेंस का क्या मतलब होता है? ये बुक रवि की है, यहां हमें पोजेशन शो हो रहा है, ओनरशिप शो हो रही है। समझ आ रहा है? नाउन पोजीशन क्या होता है या पोजीशन का मतलब क्या होता है? जहां पे हमें ओनरशिप या बिलोंगिंग शो होती है कि ये चीज किसकी है। समझ आया? अनाया समझ आ रहा है? हाँ मैम। वेदांश समझ आ रहा है? क्या नाम था इसका, जिसका भी आज फर्स्ट डे था? ओप्पो। अगर आप लोग अपने नाम से लॉगिन नहीं करेंगे तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगी। ओप्पो सीपीएच आपको समझ आ रहा है? मैम माय नेम इज वरदान, वो गलती से ओप्पो हो गया। सॉरी ओप्पो। सॉरी, हाँ वरदान समझ आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ एपिस्ट्रॉफी। यू नो व्हाट इज एपिस्ट्रॉफी? एनीवन नो?
देखा है ये, हम लोग कभी कभी इस एपिस्ट्रॉफी का यूज करते हैं कहीं कहीं। An apostrophe is a punctuation mark used to show possession. It tells us that something belongs to someone. ठीक है। एपिस्ट्रॉफी एक पंचुएशन मार्क है, जैसे फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, ये सब पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, इनको हम लोग एक पंचुएशन मार्क्स बोलते हैं। वैसे ही एपिस्ट्रॉफी भी एक पंचुएशन मार्क है जो कि पोजीशन शो करने के लिए यूज किया जाता है। अब अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है द बुक बिलोंग्स टू रवि, अगर हमको ये पंचुएशन यूज करके लिखना है, एपिस्ट्रॉफी यूज करके लिखना हो, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? रवीज बुक। तो ये जो एपिस्ट्रॉफी है, ये एक पंक्चुएशन मार्क होता है जो कि पोजीशन, जो कि ओनरशिप या फिर बिलोंगिंग को शो करने के लिए लगाया जाता है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। पहले, हाँ, पहले मैं बता दूं कि अगर आपको पोजीशन की डेफिनेशन लिखने को आएगी, जैसे फ्रेज की डेफिनेशन लिखने को आई, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो लिख ही नहीं पाए, उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पाए। तो मान लो अगर आपको पोजीशन की डेफिनेशन आगे कहीं एग्जाम में, स्कूल में, या फिर हम ही पूछते हैं एग्जाम्स में, तो आप लोग ये लिख सकते हैं, और ऐसे ही लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। ओनरशिप और बिलोंगिंग ये कीवर्ड्स है, मतलब इसका तो पोजीशन का तो मीनिंग ही है ना, ओनरशिप और बिलोंगिंग जो हमें शो करे। तो आपको ये दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी, ये कीवर्ड्स है, बिना इनके आपको नहीं समझ आएगा, बिना इसके आपको टीचर मार्क्स नहीं देगा। ठीक है। अब देखते हैं कि एपिस्ट्रॉफी क्या होता है। ठीक है। An apostrophe is a punctuation mark used to show possession. It tells us something belongs to someone. अब हमें possession का मतलब तो हम लोगों ने ऊपर देख लिया ना, कि वो possession का मतलब क्या होता है, वो जो हमें ownership या belonging बताते हैं कि क्या चीज किसको belong कर रही है। तो इसी चीज को हम punctuation marks के थ्रू भी लिख सकते हैं। कौन सा punctuation mark? एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी इज अ punctuation marks जो कि पोजेशन शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसी चीज को, इसी सेंटेंस को अगर हमें छोटे में लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं, रवीज बुक। यहाँ पे हम लोगों ने पंक्चुएशन मार्क का यूज किया हुआ है, ये पंक्चुएशन मार्क है, देख लीजिए। एपिस्ट्रॉफी का मार्क ये होता है, दिस इज द पंक्चुएशन मार्क फॉर एपिस्ट्रॉफी। ओके। तो इसका हम लोग यूज करते हैं पोजीशन शो करने के लिए। फॉर्मूला, ओनर प्लस एपिस्ट्रॉफी प्लस जो भी चीज है, जिस चीज पे आपको बताना है कि ये किसकी है। प्रोसेस्ड। ओके, वरदान समझ आ रहा है?
प्रत्युष समझ आ रहा है? प्रत्युष, हेलो। अनाया कैमरा ओपन करो, क्यों ऑफ कर लेती हो बार बार? समझ आ रहा है सबको? यस मैम। किसी को भी कोई डाउट? नो मैम। दिव्यांग एंड प्रत्युष, कोई डाउट? नो मैम। ओके, क्या चीज? नो मैम। ओके, अब एग्जाम्पल। अगर हम लोग इसी फॉर्मूले के थ्रू एक एग्जाम्पल देखें, जैसे कि ओनर ओनर चीजें किसकी हैं? ठीक है, और इसका पोजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा फिर? देखो, अगर ओनर में रोहन लिखा हुआ है और पॉजिटिव पॉजिटिव थिंग में पेन लिखा हुआ है, तो इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या बनेगा? इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या बनेगा? रोहन्स पेन। देखो कैसे। रोहन्स पेन। फिर मदर लिखा हुआ है, पुरुष लिखा हुआ है, तो इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ रोहन पेन हो गया पॉजिटिव फॉर्म, मतलब ओनर कौन है? रोहन, और पॉजिटिव थिंग कौन सी थी? पेन। मतलब कि दिस पेन बिलोंग्स टू रोहन, ये भी हम लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन हमें इसको एपिस्ट्रॉफी के फॉर्म में लिखना है, ऐसे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाएगा? अनाया, अनाया, यस मैम। इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या हो? इसमें लिखा है, ये लिखा हुआ हम है, इसका पूछ रहे हैं, सेकंड वाले का। ये मदर्स पर्स। हाँ ठीक है। समझ आ रहा है सबको? यस मैम। कोई डाउट? जिया समझ आ रहा है? जिया, प्रत्युष समझ आ रहा है? यस मैम। देव्यांग, यस मैम। आयुष एनरोल्ड तो है। हम्म, हम्म, हम्म। अब वो वर्ड्स जो सिंगुलर पोजीशन शो करते हैं, मतलब जहां पे कोई भी एक चीज रहती है और वहां पे हम लोग को एपिस्ट्रॉफी लगाना रहता है। सिंगुलर पोजीशन मतलब कोई भी एक पर्सन, एक एनिमल या एक थिंग के लिए जब ये यूज होता है, जब हम लोग कोई भी एक पर्सन, एक थिंग या एक एनिमल के लिए एपिस्ट्रॉफी का यूज करें। जिया कैमरा ऑन करो, पता नहीं क्या कर रहे हो।
हंसा क्यों देते हैं, डांटते हैं तो उसको समझ में आएगा थोड़ा। सिंगुलर पोजीशन का क्या मतलब होता है कि जब हमें कोई एक चीज हो, कोई एक पर्सन हो, कोई एक एनिमल, कोई एक थिंग हो, वहां पे हमको उसकी ओनरशिप या बिलोंगिंग शो करनी हो एपिस्ट्रॉफी ऐड करके। तो वो हम कैसे करेंगे? जैसे यहाँ रवि है, दिस द बुक बिलोंग्स टू रवि, तो ये सिंगुलर है, एक ही है। when वन पर्सन एनिमल और थिंग ओन्स समथिंग, जब एक ही पर्सन, एक ही एनिमल या एक ही थिंग किसी चीज को ओन कर रहा है, वो उसका है, उस पे ओनरशिप शो हो रही है किसी एक पर्सन, एक एनिमल या एक थिंग की, तो वहां हम लोग क्या करते हैं? वी एड एपिस्ट्रोफी एस, उसके आगे हम लोग एपिस्ट्रोफी लगाते हैं प्लस एस लगाते हैं, तब उसका पॉजिटिव फॉर्म बनता है। इसका बॉय का पॉजिटिव फॉर्म कैसे बनेगा? क्या होगा बॉय का पॉजिटिव फॉर्म? डॉग का पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा? डॉग्स। डॉग। हाँ एस लगेगा या एपिस्ट्रॉफी एस लगेगा, क्या लगेगा, कैसे कैसे? यहाँ प्यूरल फॉर्म तो हम लोग बना नहीं रहे हैं, यहाँ हम लोग ओनरशिप शो करवा रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क होता है, एस लग रहा है लेकिन यहाँ पे हम पोजीशन शो कर रहे हैं कि ये चीज किसकी है। और प्यूरल मतलब बहुत सा, एक से ज्यादा चीजें, पर यहाँ सिर्फ एक चीज की बात हो रही है, कोई एक नाउन जब किसी चीज को बिलोंग करती है, कोई मैम, एक नाउन। हाँ। ये हो जाएगा बॉयज डॉग। नहीं नहीं, वो तो अलग वर्ड ही है ना, बॉयज अलग है, बॉयज का पोजेसिव फॉर्म पूछा था, डॉग का पूछा था, वो अलग है, वो दोनों एक नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, प्लूरल फॉर्म और पोजेशन। यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन के बारे में बात हो रही है कि वो किसको ओन करती है, और वहां पे एक से ज्यादा चीजों की बात होती है, तब एस ऐड होता है। ठीक। ये एक सेंटेंस है जो पोजीशन शो करे, द वॉइस काइट इज कलरफुल। यहाँ एस क्यों लगा है? क्योंकि हमें यहाँ पे पोजीशन शो करना था, हमें ये बताना था कि ये जो काइट है वो उस बॉय को बिलोंग कर रही है और वो कलरफुल है। हमें यहाँ पूरा सेंटेंस नहीं लिखना था ना, मतलब हमें यहाँ पूरा ऐसे नहीं लिखना था, हमें यहाँ एपिस्ट्रॉफी के फॉर्म में शो करना था उसको, पोजेशन को। समझ आ रहा है? दिव्यांग समझ आ रहा है? यस मैम। प्रत्युष समझ आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट? नो। ओके। उसके बाद है नो प्यूरल मैम। पोजेशन। क्या चीज?
क्या कह रहे हो? जिया, समझ आ रहा है? यस मैम। बताओ पोजीशन का मतलब क्या होता है। बोलो। मैम मैम जैसे कि हो गया। अम, मैम हम्म। गर्ल। मैम उसका आएगा गर्ल्स। जिया, क्या पढ़ रहे हो बेटा? क्या समझ रहे हो क्लास में 1 घंटा बैठ के? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? नहीं समझ आता बार बार पूछा करो, तुमको तो जो पूछो यस आता है, समझ आ गया। ये क्या, ये कौन सा स्टेटमेंट है? आता है हर चीज, आ गया समझ में। नहीं आता है तो पूछो। प्रत्युष, पोजीशन का मतलब क्या होता है? प्रत्युष, आई एम आस्किंग टू यू। हेलो। अनाया, पोजीशन का मतलब क्या होता है? बताओ। यस मैम। पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन वो चीज होती है, मतलब उसमें जो बॉयज है ना उसमें एस लगा देते हैं, बेटा वो सिंगुलर पोजीशन है, मीनिंग लगाते क्या होता है उसका? मीनिंग क्या होता है पोजीशन का? ओनरशिप होता है। किसी भी चीज पे जब किसी को हमें ये शो करना हो कि ये चीज उसकी है, दिस थिंग बिलोंग्स टू हर, ठीक है। द जैसे पेन बिलोंग्स टू हर, वो उसका मतलब होता है पोजीशन। उस यस। कोई एक पर्टिकुलर चीज को मैं ओन कर रही हूँ, तो वहां उस कोई एक पर्टिकुलर चीज की मैं ओनर हूं, तो वहां पोजीशन का यूज होता है। ओनरशिप, बिलोंगिंग, समझ? ओनरशिप का क्या मतलब होता है? उस चीज को मैं ओन कर रही हूँ। बिलोंगिंग का क्या मतलब होता है? दिस थिंग बिलोंग्स टू मी, ये मेरी चीज है। ये चीज हम लोग पोजीशन में पढ़ते हैं। सिंगुलर पोजीशन जहां सिर्फ एक पर्सन हो, उस कोई और वो कोई चीज को बिलोंग कर रहा हो, कोई एक पर्सन हो और वो किसी चीज को बिलोंग कर रहा हो, वहां पे हम लोग सिंगुलर पोजीशन का यूज करते हैं। और क्या कैसे बनाते हैं उसको? उसमें एपिस्ट्रॉफी और एस ऐड हो जाता है आगे। आयुष, समझ आ रहा है? मैम जैसे मीना, मी द यस टॉय मैम। द टॉय बिलोंग्स टू मीना। नीना टॉय हो जाएगा फिर, यस। ये हो जाएगा वहां पे। गुड, समझ गई। ठीक है। दिव्यांग, समझ आ रहा है? यस मैम। ओके। जिया, सिंगुलर पोजीशन समझ आया? यस जिया, मैम। यस मैम। सिंगुलर पोजीशन समझ आया? यस मैम। पूछती हूँ अभी। प्लूरल पढ़ा दूँ? नेक्स्ट है प्लूरल पोजीशन। किसके घर से आवाज आ रही है? Plural possession. Plural possession shows that more than one person, animal or things owns something. अब वहां सिर्फ एक चीज की बात हो रही थी, एक पर्सन की बात हो रही थी। यहाँ एक से ज्यादा पर्सन्स की बात हो रही है कि वो इसको ओन करते हैं, ठीक है। जैसे कि द बॉयज प्लेग्राउंड इज लार्ज, जो बॉयज का प्लेग्राउंड है वो लार्ज है। मान लो एक स्कूल है, वहां पे 2 प्लेग्राउंड है, एक गर्ल्स का है एक बॉयज का है। तो एक टीचर आता है, वो बोलता है कि द बॉयज प्लेग्राउंड इज लार्ज, तो ये जो प्लेग्राउंड है वो बॉयज को बिलोंग कर रहा है। और स्कूल में तो प्लूरल नंबर्स में बॉयज है ना, मतलब एक से ज्यादा बॉयज है ना, स्कूल में तो कई सारे बॉयज होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लूरल का यूज हुआ है।
इसलिए यहाँ पे एक से ज्यादा नाउन किसी चीज को बिलोंग कर रही है, किसी चीज को ओन कर रही है। Plural possession shows that more than one person, animal or thing owns something. एक से ज्यादा पर्सन, एक से ज्यादा एनिमल या एक से ज्यादा थिंग उसको ओन कर रही है, ओन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसका रूल देखते हैं कि चेंज कैसे होता है। रूल, देखो, प्लूरल नाउन प्लस एपिस्ट्रोफी। समझ आया? समझ आ रहा है आप लोगों को? पोजेशन एपिस्ट्रोफी हम लोग कैसे कैसे लगाते हैं? यस मैम। हम लोग एपिस्ट्रोफी पढ़ रहे हैं। एपिस्ट्रोफी एक पंक्चुएशन मार्क होता है जो कि पोजीशन को शो करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। दिव्यांग, प्रत्युष, समझ आ रहा है? मैम मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। किससे ठीक से नहीं समझ में आया? प्लूरल वाला। प्यूरल वाला, अभी हम प्यूरल वाला बता रहे हैं ना। प्यूरल के पहले तक समझ आया? यस। सिंगुलर तक समझ आया? यस। यस और नो? यस। ओके। देखो, प्यूरल प्यूरल पोजीशन का फॉर्मूला ही होता है प्यूरल नाउन प्लस एपिस्ट्रोफी। जैसे कि बॉयज, ये प्यूरल नाउन है। यस। इसके अगर हमको इसको पोजीशन पॉजेसिव फॉर्म में शो करना है तो हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे। अगर टीचर है, वो एक प्यूरल नाउन है, को उसको पॉजेसिव फॉर्म में शो करना है तो टीचर्स। समझ आया? यस मैम। देखो, प्यूरल फॉर्म तो ये पॉजेसिव फॉर्म तो बन गया। अब अगर एक सेंटेंस है, द बॉयज द बॉयज प्ले ग्राउंड इज लार्ज, तो ये बॉयज क्या है? प्यूरल फॉर्म में है। प्यूरल फॉर्म में हम लोग ऐसे एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि कैट्स है, ये एक प्यूरल फॉर्म है, हमको इसमें एपिस्ट्रॉफी लगा के इसको पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करना है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। सॉरी, ऐसे लिखेंगे। समझ आया? यस मैम। यस, फॉर एग्जाम्पल,
द कैट्स फूड bowl is empty. ठीक है, समझ आया? द कैट फूड bowl is empty. प्लूरल पोजीशन में कोई डाउट? नो मैम। कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? नो मैम, नो डाउट। दिव्यांग कोई डाउट? नो मैम। प्रत्युष समझ आया प्लूरल पोजीशन अब? यस मैम। इर्रेगुलर प्लूरल प्रोनाउंस देखो, इर्रेगुलर प्लूरल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। इर्रेगुलर प्लूरल नाउन कौन कौन सी होती हैं पता है? माइस, चिल्ड्रन, मैन, मैन। एन मैन इज एन मैन क्या है? सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर होता है ना। और MEN मैन प्लूरल होता है, तो इसमें तो S ऐड हुआ नहीं, इसमें तो पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो गई। एक MAN है और एक MEN है, तो यहाँ पे तो हमने S नहीं लगाया, यहाँ पे तो हमने पूरी स्पेलिंग ही चेंज कर दी। सिंगुलर होता है चाइल्ड और प्लूरल होता है चिल्ड्रन। यहाँ पे भी पूरी स्पेलिंग चेंज हो गई, REL लग गया आगे। तो ये होते हैं इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स, जहां पे हम S ऐड नहीं करते हैं, हमारी पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। ठीक है, समझ में आया इर्रेगुलर प्लूरल प्रोनाउंस का मतलब? यस। Some plural nouns do not end in S. Sorry. Do not end with S. कुछ प्लूरल प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो S से एंड नहीं होते हैं, और इसके आगे हम S लगा देते हैं जब हम लोग इसको पॉजेसिव में चेंज करते हैं। हम लोगों ने अभी इसके पहले पढ़ा ना प्लूरल पोजेशन, तो कुछ प्लूरल नाउन्स तो ऐसे होते हैं जो S से एंड नहीं होते हैं, जो इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसको प्लूरल पोजेशन में चेंज करेंगे तो हम लोग इसके आगे S लगा देंगे ऐसे, जैसे हम लोग प्लूरल पोजेशन में लगा रहे थे। अब ये सिंगुलर फॉर्म है चाइल्ड का, ये सिंगुलर फॉर्म है।
अगर एक बच्चा होता है तो हम उसको चाइल्ड बोलते हैं, राइट? यस मैम। अगर एक से ज्यादा बच्चे होते हैं तो वहां वो उसको हम लोग चिल्ड्रन बोलते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ प्लूरल फॉर्म में भी एस नहीं लगा हुआ है ना, ये एक प्लूरल फॉर्म है लेकिन यहाँ एस नहीं लगा हुआ है, राइट? यस मैम। तो अब हम लोगों को अगर इसको पॉजेसिव फॉर्म में चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा? ये हो गया इसका पॉजेसिव फॉर्म। समझ आया? ये है प्लूरल पोजीशन का, इरेगुलर प्लूरल नाउन का पॉजेसिव फॉर्म। यहाँ एस नहीं लगा है, लेकिन जब हम इसको प्लूरल पोजीशन में चेंज करते हैं तो हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं। पहले तो चाइल्ड होता है वो सिंगुलर होता है जब एक के लिए यूज होता है, ये चिल्ड्रन जो है एक से ज्यादा के लिए यूज होता है, यूज फॉर मोर देन वन ना। लेकिन ये क्या है, ये पॉजेसिव फॉर्म है। ये प्लूरल पोजीशन है, इरेग्युलर प्लूरल प्रोनाउंस के लिए ये प्लूरल पोजीशन होता है। इसके आगे हम लोग एपिस्ट्रॉफी प्लस एस ऐड करते हैं। समझ आया? इरेग्युलर प्लूरल नाउन्स का अलग अलग रूल होता है और प्लूरल नाउन्स को पॉजेसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए अलग रूल होता है। अनाया समझ आया? यस मैम। यस मैम। प्रत्युष समझ आया? यस मैम। दिव्यांक? यस मैम। आयुष? यस मैम। अब हम ऐसे से कोई सेंटेंस फ्रेम करें। मान लो ये हमारा एक एग्जाम्पल है, चिल्ड्रंस टॉयज आर स्कैटर्ड एवरीवेयर। अब किसको किसको लग रहा है कि ये भी प्लूरल फॉर्म है और ये भी प्लूरल फॉर्म है तो दोनों ही प्लूरल फॉर्म, लेकिन यहाँ पे भी एस लगा हुआ है, यहाँ पे भी एस लगा हुआ है, पर टॉयज में एपिस्ट्रॉफी एस क्यों नहीं लगा है बताओ? दोनों ही प्लूरल फॉर्म है लेकिन चिल्ड्रन में एपिस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है और टॉयज में एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगा हुआ है, ऐसा क्यों? बताओ। बताओ, किसी को समझ नहीं आया क्या कि चिल्ड्रन में एपिस्ट्रॉफी क्यों लगा हुआ है? हाँ अनाया, चिल्ड्रन में एपिस्ट्रॉफी क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये क्योंकि इसमें अगर ज्यादा है तो उसमें, अगर ज्यादा बच्चे तो उसमें चिल्ड्रंस में एपिस्ट्रॉफी लगेगा, एस लगेगा। नहीं बेटा, एपिस्ट्रॉफी इसलिए लगा है क्योंकि जो टॉयज है, क्योंकि जो यहाँ टॉयज हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? चिल्ड्रंस को बिलोंग कर रहे हैं। हाँ। द टॉयज बिलोंग्स टू चिल्ड्रन आर स्कैटर्ड एवरीवेयर, हम ये भी सेंटेंस हो सकता था। The toys belong to children are scattered every
वेयर। लेकिन यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क का यूज हुआ है, जिसको हम एपिस्ट्रॉफी बोलते हैं। समझ आ रहा है? दिव्यांग समझ आ रहा है? यहाँ पे हम लोगों ने बिलोंग का यूज कर दिया। बिलोंग यहाँ पे ऑलरेडी ओनरशिप शो हो रही है, लेकिन इस सेंटेंस में बिलोंग का यूज नहीं हुआ है। ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है, इसमें बिलोंग का यूज नहीं हुआ है। यहाँ हम लोग ओनरशिप शो करने के लिए एपिस्ट्रॉफी का यूज कर रहे हैं, एपिस्ट्रॉफी एस का यूज कर रहे हैं। समझ आया? दिव्यांग समझ आया? यस मैम। प्रत्युष समझ आया? यस मैम। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या? क्या समझ में आया? अब हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, तो आप लोग बताइएगा। अब देखो, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है नाउन पोजीशन का, जहां हम लोगों को पोजीशन शो हो रहा है, द बैग बिलोंगिंग टू रोहन। ओनरशिप शो हो रही है। तो अगर हमको इसको एपिस्ट्रॉफी में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? रोहन्स बैग। अब मैं कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, उसको आप लोग चेंज करो। हम्म। सेकंड वाला बताओ। अनाया, सेकंड का आंसर बताओ। मैम इसमें लिखा है द टॉयज बिलोंग टू चिल्ड्रन। हमको एपिस्ट्रॉफी में आंसर चाहिए बेटा। एपिस्ट्रॉफी में हमने जैसे ऊपर चेंज किया है, वैसे चेंज करो। पंक्चुएशन मार्क द लगाओ। टॉयज बिलोंग्स टू चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस टॉय। ओ सॉरी, चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस टॉयज। थर्ड का आंसर बताओ दिव्यांक। टीचर्स रूम। टीचर्स रूम, वेरी गुड।
लास्ट वाला आंसर बताओ प्रत्युष, फोर्थ वाला। प्रत्युष। गर्ल्स बाइसाइकिल। गर्ल्स बाइसाइकिल, वेरी गुड। ठीक है, तो आज की क्लास में सबको सब कुछ समझ आया? यस कोई ऐसा मैम। कंसेप्ट जो क्लियर ना हुआ हो? तो मैम। कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो, ना ना उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो? अनाया, दिव्यांग, नो प्रत्युष, मैम। आयुष, सब समझ में आया? यस मैम। दिव्यांग, सब समझ आया? यस मैम। प्रत्युष, यस मैम। अनाया? यस मैम। ठीक है, तो आगे हम लोग मंडे को कंटिन्यू करेंगे मैथ से। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास फिफ्थ, यू कैन लीव। बाय मैम। बाय।